लीजिए, आप नोट कर लीजिए, ताकि आप भी और दूसरों को सिखाने के लिए आपके लिए बहुत मददगार होंगे। सो आप सभी लोग जो है इस नोट्स को अपने कॉपी में आप नोट कर सकते हैं। जो भी आपके पास में साधन है आप उसमें लिख लीजिए। मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 9 वचन से लेके 13 वचन। सो आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ता हूँ। मत्ती की पुस्तक, ये नया नियम की पहली पुस्तक है और उसका 6 अध्याय और उसका 9 वचन से लेके 13 वचन। तो आइए हम पढ़ते हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। ये वचन मत्ती की पुस्तक 6वें अध्याय से लिया गया है। जब आप इस वाक्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ये प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ी उपदेश, मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय पहाड़ी उपदेश जब प्रभु यीशु मसीह देते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने उन चेलों को सिखाई, जो वहां पर कई हजारों की भीड़ में लोग थे, और वहां से हटकर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एकांत में ले जाकर ये बातें सिखाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को सिखाते हैं तो हम देखेंगे कि उसके पहले क्या घटनाक्रम घटती है। जब आप अपने बाइबल को निकालते हैं, बाइबल को जब आप खोलेंगे तो आपके मत्ती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 5 वचन के ऊपर में एक हेडिंग दी गई है, और वो हेडिंग अगर आप पढ़ सकते हैं तो वहां पर लिखा है प्रार्थना। क्या लिखा है? प्रार्थना। और प्रार्थना के विषय में जब यीशु मसीह अपने चेलों उसको समझाते हैं, बात करते हैं, तो वो इस रीति से बोलते हैं, और वो एक बात बताते हैं कि तुम्हें प्रार्थना कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह ये सिखाते कि प्रार्थना कैसे करना है, उसकी शुरुआत करते हुए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि प्रार्थना कैसे नहीं करना है। और वो इस रीति से बोलता है कि तुम कपटियों के समान में प्रार्थना मत करो, जो कि चौराहों पर मार्ग के किनारे खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर जो है वो प्रार्थना करते। लोग देखने चाहिए कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, और वो लोग क्या करते हैं? उन लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते। प्रभु यीशु मसीह बोलते तुम उनके जैसे, कपटियों के जैसे। कपटी मतलब क्या होता? उनके दिल में कुछ और रहता है पर जुबान पर कुछ और रहता है। इसकी परिभाषा है, उसको बोला जाता है कपटी। ठीक है। प्रभु यीशु मसीह बोलते तुम जब प्रार्थना करते हो तुमको कपटियों की तरह प्रार्थना नहीं करना है, और लोगों को दिखा दिखा के प्रार्थना नहीं करना है कि हाँ मैं प्रार्थना कर रहा हूं, देखो मैं कितना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं। ये मेरी शब्द नहीं, परंतु खुद प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, इससे पहले कि हम प्रार्थना करना सीखें, प्रभु यीशु मसीह ने यह बताना ज्यादा जरूरी समझा कि कैसे प्रार्थना नहीं करना है। और प्रभु क्या बोलते हैं कि कपटियों की तरह प्रार्थना नहीं करना है। फिर कैसे प्रार्थना करना है? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि जब तू प्रार्थना करता है तो अपने घर में जा और अपनी भीतरी कोठरी में जाकर द्वार को बंद कर, और द्वार को बंद करने के बाद में तू प्रार्थना कर, और जब तू ऐसे प्रार्थना करेगा तो तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है वो इसका प्रतिफल तुझे देगा। प्रभु यीशु मसीह कैसे एकांत में, प्रभु जो हमसे सुनना चाहता है वो हमें देखता है एकांत में। लोगों को दिखा दिखा कर प्रार्थना करने के लिए नहीं बोलता प्रभु यीशु मसीह। और अगर कोई ऐसा करता है तो प्रभु उनको एक शब्द में बोलता है कि वो लोग कौन है? वो कपटी हैं। मैं नहीं बोल रहा, ऐसा है, प्रभु यीशु मसीह का शब्द है, वचन है। और वो बोलता है कि तू द्वार को बंद कर, गुप्त में प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है वो तुझे इसका प्रतिफल देगा। और फिर बाद में प्रभु यीशु मसीह एक और बात बोलते हैं कि जब तू प्रार्थना करता है तो अन्य जातियों के समान बहुत भग मत कर, झकझक मत कर, बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल मत कर कि हाँ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये कर। और प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले जब प्रार्थना के विषय में बात करते तो वो सबसे पहले तो ये बताते कैसे प्रार्थना नहीं करना है। मतलब जब आप प्रार्थना करें तो बहुत ज्यादा बक मत करो, बहुत ज्यादा झकझक मत करो। वहां यीशु मसीह ने एक बात बोला कि अन्य जातियों की तरह तुम बहुत ज्यादा बक झकझक मत करो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं जब प्रार्थना करते तो बहुत ज्यादा अन्य जातियों के समान बक झकझक नहीं करना है। परंतु प्रभु यीशु मसीह इस रीति से बोलते हैं, उनको ऐसा लगता कि मैं जब बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करूंगा तो मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, परंतु ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम्हारे मांगने के पहले ही तुम उनके समान ना बनो,
प्रार्थना कैसे नहीं करना, प्रभु यीशु मसीह पहले ये सिखाते। इससे पहले कि हम ये जाने प्रार्थना कैसे करना, तो प्रभु क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा बकबक झकझक मत करो। उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बोलने से उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी, परंतु तुम्हारा पिता, वो बोलता है प्रभु यीशु मसीह, तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने के पहले ही जानता है तुम्हें किस बात की आवश्यकता है, किस बात की जरूरत है, तो तुम्हें वो सारी वस्तुएं वो तुम्हें देगा। और फिर बाद में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि देखो, सबसे पहले कैसे बताया प्रार्थना कैसे नहीं करना है, फिर बाद में प्रभु यीशु मसीह बताना शुरू करते कि प्रार्थना कैसे करना है। तो वो बताते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हें ऐसे प्रार्थना करना है कि हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर हमें परीक्षा में ना लाइए, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। और ये कहकर प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम्हें प्रार्थना कैसे करना है, इस रीति से प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह एक बात बोलते हैं, और वो बोलता है कि तुम अगर अपने अपराधियों के पाप क्षमा करोगे। देखिए, प्रार्थना को ना सुने जाने के लिए सबसे बड़ा एक कारक होता है, अगर हमारे विरोध में किसी ने कुछ पाप किया, कुछ अपराध किया, हमारा दिल दुखाया, हमारे विरोध में हमारे साथ में अन्याय किया, और अगर वो हमारा अपराधी, हमने अगर उसके अपराध को क्षमा नहीं किया है, तो ध्यान से सुनिए, आपकी प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाएगी। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन, अगर आप इस संदेश को सुन रहे, प्रभु यीशु मसीह आपसे एक बात कह रहे हैं कि अगर किसी ने आपके दिल को दुखाया है, किसी ने आपको चोट पहुंचाई है, कोई है ऐसा व्यक्ति जिसकी वजह से आपका दिल खेदित हुआ, दुखी हुआ, और अभी भी आपने उसको क्षमा नहीं किया है, तो सबसे पहले, इससे पहले कि आप प्रार्थना करें, आप उसे क्षमा करें। चाहे वो आपसे क्षमा मांगे या ना मांगे, आपने उसे सबसे पहले क्षमा करना है। हम देखते प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर वो थे, कलवरी के क्रूस पर थे, क्या किसी ने यीशु मसीह से क्षमा मांगी थी कि प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए कि हमने आपको क्रूस पर चढ़ा दिया? किसी ने नहीं मांगी क्षमा, पर खुद यीशु मसीह खुद बोलते हैं कि हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कीजिए। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमें एक बात सिखाते हैं कि हम अगर अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे, तो हमारा पिता भी हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहली बात प्रार्थना करने के पहले क्या सिखाया, हमें कैसे प्रार्थना नहीं करना है। फिर बाद में हमें बताया किस रीति से प्रार्थना, किन लोगों की तरह प्रार्थना नहीं करना है। फिर बाद में प्रभु ने प्रार्थना करने का तरीका बताया, और प्रार्थना करने का तरीका बताने के बाद में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि सबसे पहले तुम अपने अपराधियों को क्षमा करो। अगर तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारी प्रार्थना भी नहीं सुनी जाएगी। तो इस रीति से हमने देखा कि कैसे प्रार्थना करना है। ये मैंने आपको एक वाक्यांश या स्टोरी बताई। आइए मैं इसको फिर से दोहराऊंगा, ठीक है? चलिए हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत से हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना अपने चेलों को कैसे सिखाया, जब वो पहाड़ी उपदेश दे रहे थे। मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय से कंटिन्यू होता है पहाड़ी उपदेश, और 6 अध्याय में फिर मैंने आपको बताया 6वां अध्याय के 5 वचन के ऊपर में प्रार्थना का हेडिंग लिखा है। आपकी हिंदी बाइबल अगर आपके पास में है तो वहां पर लिखा है प्रार्थना का विषय। और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए क्या बताते, कैसे प्रार्थना नहीं करना है, किसके समान नहीं करना है, कपटियों के समान प्रार्थना ही नहीं करना है। कपटी मतलब क्या, जिसके दिल में कुछ रहता है, जुबान पर कुछ रहता है, उसको बोला जाता है कपटी। कपटी लोग क्या करते हैं, मार्ग के किनारे लोगों को दिखना चाहिए कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, और ऊंचे शब्द में चिल्ला चिल्ला करके लोग जाने कि मैं बहुत प्रार्थना करने वाला हूं, तो लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि ऐसे प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं करना है। और फिर बाद में कैसे प्रार्थना करना है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं जब तू प्रार्थना करे तो अपने घर में जा, द्वार को बंद कर, अपनी कोठरी में जा, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तेरी प्रार्थना को सुनकर तेरी प्रार्थना का उत्तर देगा, तेरा प्रतिफल वो देगा। प्रभु यीशु मसीह इस रीति से प्रार्थना करना हमें बोलते हैं। और फिर बाद में एक और बात बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि तुझे कैसे प्रार्थना नहीं करना, अन्य जातियों की तरह बहुत ज्यादा बक बक झक नहीं करना है। और उनको ऐसा लगता कि मैं बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, बहुत बड़ी बड़ी बातों का इस्तेमाल करूंगा, बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोलूंगा तो शायद मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि प्रार्थना में बहुत ज्यादा शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं करना है। वो क्या बोलते हैं, प्रार्थना कैसे करना है, क्योंकि तुम जो मांगते हो ना, तुम्हारे मांगने के पहले ही तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। और फिर बाद में प्रभु यीशु मसीह, अगर आप उस अध्याय को देखेंगे वहां पर लिखा है, तो तुम्हें इस रीति से प्रार्थना करना है। कैसे प्रार्थना करना है, प्रभु बोलते हैं कि आपने ऐसे प्रार्थना करना है कि हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए,
आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। तो ये मैंने आपको स्टोरी बताया है और मैं इसको 2 बार दोहरा चुका हूं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं ये स्टोरी कहां मिलती है और हम उस कहानी को पूरी रीति से पढ़ेंगे। तो ये मिलती है मत्ती की पुस्तक में, उसका 6वां अध्याय। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय आप लिख सकते हैं। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय और ये पूरा वाक्यांश जो है 5 पद से लेकर 15 पद तक के मिलता है। मत्ती की पुस्तक ये नए नियम की पहली पुस्तक है और नए नियम की पहली पुस्तक में ये जो मत्ती है उसका 6 अध्याय है और 6 अध्याय का 5 से लेके 15 वचन। तो आइए, अगर आपके पास में बाइबल है तो आप भी उसे खोल सकते हैं, निकाल सकते हैं। मैं आपको समय दे रहा हूं। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप उसे लिख के रख लीजिए और फिर बाद में जब मैं पढ़ रहा हूं तो आप उसे बड़े ध्यान से सुन सकते हैं मैं क्या पढ़ रहा हूं। अगर आपके पास बाइबल है तो ये बड़ा अच्छा होगा, बेहतर होगा कि आप अपनी बाइबलों को खोल लें। मैं आपको समय देता हूं, आप अपनी बाइबल को निकाल सकते हैं, बाइबल को खोल सकते हैं और हम इस वाक्यांश को पढ़ेंगे। मैं आप फिर से दोहराऊं, मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 6 अध्याय 5 वचन से लेके 15 वचन। ठीक है, हम लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं। बाइबल स्टडी करते समय मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आपके पास में एक नोटबुक होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए, एक बाइबल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमेशा, जब भी आप बाइबल स्टडी के लिए जाते हो, आप कलीसिया में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, मीटिंग में जाते हो, तो ये 3 चीज़ें अपने साथ में हमेशा रखना। एक अपने साथ में नोटबुक रखना, एक पेन रखना और बाइबल को जरूर रखना। ठीक है, तो आइए हम इस वाक्यांश को पढ़ेंगे। मैं आशा रखता हूं कि आप सभी ने इस वचन को निकाल लिया है। तो आइए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय 5 वचन से लेके 15 वचन। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार को बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में देखता है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनकी बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। तो हमने इस वाक्यांश को पढ़ा है, हमने इसको जाना है, और आइए अब हम इसकी गहराई में जाएंगे, इसकी गहराई में जाएंगे और इस वचन के द्वारा प्रभु हमें क्या बोलना चाहते, क्या बताना चाहते, इस प्रार्थना के द्वारा हम इसके ऊपर गहन अध्ययन करेंगे। मैं आशा रखता हूं कि आप इस गहन अध्ययन को जानने के लिए तैयार हैं, और देखिए आपको बहुत आनंद आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। कई बार बहुत सारे लोग जो है इस प्रार्थना को रटे रटाए हैं और बोलते रहते, परंतु उनका उसको सही मतलब पता नहीं होता। पर आज हम प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा उसका प्रकाशन हमें देगा। तो आइए, इससे पहले कि हम इसकी गहराई में जाएं, हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने यीशु मसीह अपनी आज्ञा के विषय में, अपनी तीसरी आज्ञा के विषय में जो प्रार्थना करने के विषय है उसके विषय सिखाया। प्रभु, आज हमने जो वचन पढ़ा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमारे शिक्षक हैं, आप हमारे गुरु हैं, आपसे उत्तम गुरु कोई नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमें सिखाइए, आप हमारे सच्चे गुरु हैं, आप हमें इसका प्रकाशन दीजिए ताकि हम इसके द्वारा अद्भुत बातों को सीखें, नई बातों को सीखें, और जो हमें प्रकाशित कर दे, प्रज्वलित कर दे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।
आइए अब हम इसकी गहराई में जाएंगे और हम इसे सीखेंगे। तो इस वचन को सीखने के लिए हम लोग एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं और उसको बोला जाता है स्वॉर्ड मेथड। स्वॉर्ड मेथड मतलब होता है तलवार। अब वो तलवार क्या होता है मैं किसी दिन आपको बताऊंगा कि तलवार क्या है, पर उस तलवार में 3 हिस्से होते हैं। उस 3 हिस्से में सबसे पहला हिस्सा होता है जो मैं आपको बता रहा हूं। हमेशा कभी भी जब भी आप बाइबल अध्ययन करते हैं, बाइबल को कोई वाक्य पढ़ते हैं, तो आपने उसमें 3 बातों को नोट करना है। वो 3 बातें क्या हैं? सबसे पहली बात, उस बाइबल के वचन में आपको परमेश्वर के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में या प्रभु यीशु मसीह के विषय में, त्रिएक परमेश्वर हमारा एक परमेश्वर है, इसलिए हम तीनों वाक्यों को देखते हैं, तीनों नाउन को देखते हैं। तो हमें परमेश्वर के विषय में कौन सी विशेषता उस वचन में देखने को मिलती है, परमेश्वर का कौन सा चरित्र या परमेश्वर का कौन सा स्वभाव हमें देखने को मिलता है, यह विचार करना जरूरी है। दूसरा, यहां पर हम मनुष्य के विषय में क्या सीखते हैं, मनुष्य के विषय में क्या सीखते हैं, दूसरा। तीसरा इसमें है हमें कौन सी आज्ञा इस वचन में प्रभु चाहता है कि हम उसको पालन करें, यह हमें देखना जरूरी। कोई भी आप बाइबल का अध्ययन, आप वचन को पढ़ते हैं, मनन करते, अध्ययन करते, ये 3 बातों के ऊपर में आपको ध्यान देना जरूरी है। मैं फिर से दोहराऊं, सबसे पहली बात क्या देखना है आपको? वेरी गुड। हाँ, हमें देखना है कि परमेश्वर के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में हमें कौन सा स्वभाव या उसका कौन सा चरित्र हमें देखने को मिलता है। दूसरा, हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि वहां पे मनुष्य के विषय में हमें क्या सीखने को मिलता है, मनुष्य के विषय में। और तीसरा, हमें कौन सी आज्ञा इस वचन के द्वारा सीखने को मिल रही है। चलिए आइए हम इस पे मनन करना शुरू करेंगे। तो पहला, हम परमेश्वर का कौन सा स्वभाव देखते हैं यहां पर। चलिए बताइए कौन सा स्वभाव देखते हैं। अगर आपके मन में कोई बात आ रहा है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो आप भी मेरे साथ में जुड़िए, आप भी मेरे साथ में, शायद आप ये वीडियो लाइव देख रहे हैं या फिर आप लाइव नहीं देख रहे हैं, आपको जो भी चीज़ समझ में आ रही है, इस समय मैं आपको समय देता हूं, आप टाइप करके अपने स्क्रीन पे से लिख सकते हैं कि आपको इस समय परमेश्वर का इस पूरे मत्ती की पुस्तक, उसका 6 अध्याय 5 से लेके पूरा 15 वचन तक के प्रभु परमेश्वर का कौन सा स्वभाव देखने को मिलता है। बोलिए। सबसे पहली बात क्या? हाँ, सबसे पहली बात यह कि हमारा पिता चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें, हम उससे प्रार्थना करें। प्रार्थना करना मतलब क्या है? प्रार्थना करना मतलब है परमेश्वर से वार्तालाप करना, परमेश्वर से बातचीत करना। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें जरूरत है, हमें आवश्यकता है, हम समस्या में हैं, हम मुश्किल में, हम तकलीफ में, तो चलो सब कुछ करके देख लिया, अभी हम परमेश्वर के पास जाते हैं, वो कुछ ना कुछ करेगा। ये कोई ऐसा मामला नहीं है मेरे भाई, मेरी बहन, सुनिए इसे। प्रार्थना मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही, तो हाँ, हम अपने मांगों को पूरा करने के लिए कहां जाएंगे? परमेश्वर के पास जाएंगे। कई लोग होते ना, न्याय लेने के लिए कहां जाते हैं? पुलिस स्टेशन जाते। पुलिस स्टेशन से काम नहीं बनता तो अदालत में जाते, अदालत से काम नहीं बना तो हाई कोर्ट में जाते, हाई कोर्ट से काम नहीं बना तो सुप्रीम कोर्ट में जाते, और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं बनता काम, तो अरे अब हम क्या करें? चलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो हमारी मांग पूरी कर देगा, हमें न्याय दिला देगा। पर मेरे भाई, मेरे बहन, ध्यान से सुनिए, प्रार्थना करना मतलब मांगना नहीं है। प्रार्थना करना मतलब है प्रभु से, परमेश्वर से बातें करना। मैंने आपको पहले ही दिन बताया था प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का मकसद एक ही था, और वो ये था कि हमारा रिश्ता, यीशु मसीह इसलिए आए कि हमारा रिश्ता सृष्टिकर्ता ईश्वर से वो हमारा रिश्ता जोड़ दे। पाप की वजह से हम परमेश्वर से दूर हो गए, हम परमेश्वर से अलग हो गए, और वो पवित्र परमेश्वर उस पाप के चलते हम तक नहीं पहुंच सकता, हम तक नहीं आ सकता। इसीलिए परमेश्वर ने खुद एक प्रयोजन किया, और वो प्रयोजन के तहत उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और वो यीशु मसीह संसार में इसलिए आए ताकि वो समस्त मानव जाति के पापों के लिए कीमत चुकाएं, अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध करे, पवित्र करे, और इस योग्य बनाए ताकि हमारी पहुंच उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर तक हो सके। और इसीलिए प्रभु हमारे लिए इसलिए आए क्योंकि वो हमारा रिश्ता परमेश्वर से जोड़ सके। तो परमेश्वर हमसे रिश्ता बनाना चाहते। जब हम एक रिश्ते में होते तो हम सबसे पहले क्या करते? देखिए, अब एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपका रिश्ता है अपने माता पिता से, तो आप क्या करेंगे? उनसे बातचीत करेंगे। आपका रिश्ता है आपके मित्रों से, आप उनसे क्या करेंगे? बातचीत करेंगे।
अगर आपका रिश्ता है आपकी पति से या पत्नी से, तो आप उनसे क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। सोचिए, अगर आपका किसी से रिश्ता है पर आप उनसे बात ही नहीं करते, तो ये क्या बात हुई? क्या वो रिश्ता रह जाएगा? क्या वो रिश्ता होगा? नहीं नहीं नहीं। क्या सिर्फ हम अपने माता पिता से इसलिए बात करते कि हमें चाहिए, मम्मी मुझे रोटी दीजिए, मम्मी मुझे खाना दीजिए, मम्मी मेरे कपड़े धो दीजिए, मम्मी मुझे ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। अगर हम सिर्फ डिमांड कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, एक बार मम्मी बोलेंगी चल मैं इसका कुछ नहीं सुनूंगी। समझ में आ रहा है? प्रार्थना मतलब परमेश्वर से बातचीत करना, परमेश्वर से वार्तालाप करना। और हमारा जो परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, अब वो हमारा पिता बन चुका है। क्या बन चुका है? यीशु मसीह के द्वारा वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो सारी सृष्टि का कर्ता है, वो सारी सृष्टि का रचनाकार है, वो अब हमारा पिता बन चुका है और हम उसकी संतान है। और वो पिता हमसे ये अपेक्षा रखता है कि हम उससे वार्तालाप करें, हम उससे बातचीत करें। और बातचीत करना परमेश्वर से यही है प्रार्थना करना। देखिए, सिर्फ मांगना ही प्रार्थना नहीं है, सिर्फ प्रभु से विनती करना ही प्रार्थना नहीं। प्रभु मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, आज ये हो गया, वो हो गया, मेरे तकलीफ है, मुझे बीमारी है और ये हो गया। आजकल देखिए बहुत सारे लोग प्रार्थना करना शुरू कर दिए, जो लोग अभी तक के प्रार्थना भी नहीं करते थे। उनको ऐसा लगता है अरे ये वायरस आ गया, ये हो गया, वो हो गया, अब हमको ना हो जाए, ये ना हो जाए, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अभी तक के प्रभु बोलेंगे, अभी तक के तूने मुझसे कभी बात नहीं किया और अभी संकट आ गया, तकलीफ आ गई, तू मुझसे बात कर रहा है, मुझसे प्रार्थना कर रहा है क्या? प्रभु बोलेंगे अरे बड़ा मतलबी है ना। तो हम देखते हैं परमेश्वर पिता है हमारा और वो हमसे चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें, हम उससे बात करें। तो आप समझिए, प्रार्थना करना मतलब सिर्फ मांगना नहीं है। प्रार्थना करना मतलब है परमेश्वर से बातें करना, प्रभु से वार्तालाप करना, जैसे आप अपने पिता से करते हैं, जैसे अपने मम्मी से करते हैं, जैसे आप अपने पति से पत्नी से करते हैं, जैसे आप अपने भाइयों से करते हैं, जैसे आप अपने मित्रों से करते हैं। परमेश्वर भी हमसे यह चाहता है कि हम उससे बात करें। क्योंकि अगर आप मांगे या ना मांगे, आपके माता पिता क्या आपको भूख लगेगी तो खाना नहीं खिलाएंगे क्या? वो जरूर खिलाएंगे। आपके कपड़े फट जाएं तो क्या नए कपड़े नहीं लेके देंगे? वो जरूर लेके देंगे, क्योंकि वो आपके पिता हैं, वो आपकी जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। उनका कर्तव्य है कि वो आपका पालन पोषण करें। वैसे ही जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते, यीशु मसीह को ग्रहण करते, परमेश्वर आपका पिता बन जाता है, आपकी हर एक जरूरतों को वो पूरी करता है। आप मांगेंगे भी नहीं तो प्रभु आपके लिए सब कुछ देगा, आपकी रक्षा वो करेगा, क्योंकि वो आपका बाप है, आपका पिता है, वो आपको बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो परमेश्वर ये चाहता है हम उससे बात करें। तो परमेश्वर का स्वभाव यहां पर हमको क्या सीखने को मिल रहा है? ओ मेरे पिता की यह लालसा है कि मेरा बेटा मुझसे बात करे। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा जब बोलना शुरू कर देता है तो पिता को कितना अच्छा लगता है। मम्मी बोल दिए तो कितना अच्छा लगता है, अरे इसने मम्मी बोला, इसने मम्मी बोला, इसने पप्पा बोला, पप्पा बोला। कितने माता पिता खुश हो जाते हैं। वैसे ही हमारा पिता भी खुश हो जाता है जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, उसे ग्रहण करते हैं। पिता सबसे पहले अपेक्षा ये करता है कि मेरा बेटा मुझसे बात करे, मेरा बेटा मुझसे वार्तालाप करे, मुझसे सिर्फ मांगे ही नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, पर वो बात करे। ठीक है। अब हम यहां पर मनुष्यों के विषय में क्या सीखते हैं? मनुष्य के विषय में क्या सीखते हैं? हाँ, हमने देखा कुछ लोग क्या करते हैं। हम लोग जब हमने वो 5वां वचन देखा, कुछ लोग कपटी होते। कपटी मतलब लोगों को दिखाने के लिए चौराहों पर, सड़कों के किनारे, आराधनालयों में बड़ा प्रार्थना करते, चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर। प्रभु यीशु मसीह इन लोगों को पहले से ही जानता है, इसलिए बोलता है कि तुम उनके जैसे कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करना, पर गुप्त में जाकर प्रार्थना करना। समझ में आया? लोगों का स्वभाव क्या है? लोग मुझे जानना चाहिए मैं कितनी अच्छी प्रार्थना करता हूं, मेरे को कितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना आता है, मैं कितनी अच्छी से प्रार्थना करता हूं। लोगों का यह स्वभाव होता है ना। फिर बाद में लोगों का और कौन सा स्वभाव हमें देखने को मिलता है यहां पर? देखिए, यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक बात जानते हैं। जब आप 14 वचन को देखेंगे, वहां पर ऐसा लिखा है कि यदि तुम अपने जो मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। देखिए, लोगों का एक काम होता है, या हम सब मनुष्यों का, मैं भी इसमें इंक्लूड हूं, मैं इसमें एक्सक्लूड नहीं हूं। हमारा स्वभाव क्या होता है? हम लोगों का लेखा रखते हैं। हम किसी ने अगर मेरा कुछ बिगाड़ा है, अगर किसी ने मेरा कुछ किया है, तो मैं क्या करूंगा? उसको लिख के रहा, अरे मेरे साथ ऐसा किया इसने, मेरे साथ वैसा किया। और कभी वो मिलेगा, हाँ हम बोल देते हैं हम माफ तो कर दिया, पर कभी वो मिला तो मुंह ऐसा कर लेते हैं और वो बोलते हैं अरे ये यहां पर है तो मैं तो यहां नहीं रहूंगा। समझ में आया?
प्रभु ये मनुष्य का स्वभाव जानते हैं और प्रभु ये कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूं तो सबसे पहले तुम भी अपने अपराधियों के पापों को क्षमा करो, तभी तुम्हारा पिता जो है तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। समझ में आपको? चलिए, पहला हमने देखा यहां परमेश्वर के विषय में क्या सीखा हमने कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उससे बात करें। इसमें देखिए आप और भी बहुत सारी बातें निकाल सकते हैं, आप इसके ऊपर में पर्सनल स्टडी करेंगे तो परमेश्वर के और भी बहुत सारे स्वभाव जो है आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहां पर विचार करेंगे, मनन करेंगे। हमने मनुष्य के विषय में देखा, लोग मनुष्य क्या करते हैं, कपटी की तरह होते हैं, जुबान पर कुछ, मुंह में कुछ, लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु प्रभु बोलता है कि तुम ऐसे प्रार्थना बिल्कुल नहीं करना, ऐसी प्रार्थना नहीं करना। पर कैसे प्रार्थना करना? गुप्त में करना। और फिर बाद में प्रभु क्या बोलते हैं, मनुष्य का स्वभाव कैसा है कि वो लोग क्या करते हैं, मनुष्य लोग क्या करते हैं, वो लेखा रखते हैं। इसलिए प्रभु बोलता है कि तुम भी उनके अपराधों को क्या करो, क्षमा करो। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पर हमें कौन सी आज्ञा, मैंने आपको बताया था स्वॉर्ड का तीसरा मेथड क्या है। इसमें हम परमेश्वर के विषय में क्या सीखते हैं, पहली बात। दूसरी बात हमने क्या सीखी, इसमें हम मनुष्य के विषय में क्या सीखते हैं, दूसरी बात। अब हम तीसरी बात, इस वचन में हमें कौन सी आज्ञा है जो प्रभु चाहता है कि हम माने। सिंपल सी बात है, प्रभु क्या बोलता है, प्रार्थना इस रीति से किया करो। मतलब प्रभु ये चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें। तो इसमें कौन सी आज्ञा हमें सीखने को मिल रही है, प्रभु हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उससे बात करें। वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान है और वो ये चाहता है कि हम उससे बात करें। कोई भी माता पिता यही चाहेगा कि उसका बेटा उससे बात करे, उससे बोले, उसे सिर्फ मांगे ही नहीं परंतु बोले कि मम्मी कैसे है आप, किस प्रकार है, सारी चीजें समझ में आ रहा है आपको। वैसे ही पिता भी चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें। तो एक आज्ञा हमें देखने को मिल रही है यहां पर कि हम क्या करना चाहिए, प्रभु हमसे अपेक्षा करता है हम उस पर बातें करें। चलिए आइए अब हम कुछ बातों को और थोड़ा गहराई में जाकर देखेंगे। सबसे पहली बात, नंबर 1, क्यों हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्यों हमें प्रार्थना करना चाहिए। सबसे पहली बात तो हमने ये पूरा वचन देखिए, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि इस रीति से प्रार्थना करो। मतलब प्रभु खुद चाहते हैं कि हमें ऐसे प्रार्थना करना है, इसीलिए हमें प्रार्थना करना है। यह प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। ये क्या है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। अगर आप उसी मत्ती की पुस्तक के 6 अध्याय को देखेंगे और उसका जो है 9वां वचन देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। ऑप्शन नहीं है, ये आज्ञा है। ये क्या है, क्या है बोलिए, आज्ञा। वेरी गुड, ये क्या है, आज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह हमको ऑप्शन नहीं दे रहे कि हाँ करना है तो कर लेना, सुबह कर लेना, खाना खाने के पहले कर लेना और सोने के पहले कर लेना, सुबह उठते हो तो कर लेना। नहीं 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 नहीं, ये कोई ऐसी 2 मिनट में करने वाली बात नहीं है। ये है प्रभु के साथ में रिश्ता बनाने के लिए प्रभु से बातचीत करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे बात करना, चलिए तो सबसे पहली बात तो हमें क्यों प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा हमें प्रार्थना करना है, मतलब करना है। वो हमारा प्रभु है, वो हमारा गुरु है। ठीक है, आइए अब हम और भी गहराई से जाएंगे, हमें कैसे प्रार्थना करना। ये देखिए, ये बहुत ही सरल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई लोगों को प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना याद है। जैसे ही चर्च कलीसिया खत्म हो जाती है, पास्टर बोलते हैं आइए हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार मैंने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे आप भी हमारा अपराध को क्षमा कर। आमीन आमीन आमीन। और लोग क्या करते, रटी रटाई प्रार्थना, क्या प्रार्थना की पता ही नहीं। हाँ, प्रार्थना करना है मतलब प्रार्थना कर दिए। कई लोगों को इस प्रार्थना का मतलब नहीं पता होता है। आज हम इसके ऊपर में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। सबसे पहली बात क्या है, परमेश्वर से बात करना। प्रार्थना करना मतलब क्या है, परमेश्वर से बात करना। एक बात देखेंगे, 9 वचन क्या बोलता है, हे हमारे पिता। वचन क्या आया है, हे हमारे पिता। वो परमेश्वर जो सृष्टि करता ईश्वर है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है। वो जो सृष्टिकर्ता ईश्वर है, जिसने सारे संसार को बनाया, वो सारे सृष्टि के लिए होगा बॉस, होगा मालिक, परंतु यहां पर वो हमारा पिता है। देखिए कितना अच्छा रिलेशन है। उस सृष्टिकर्ता ईश्वर ने हमारे साथ में एक रिश्ता बनाया है और वो बोलता है कि हाँ वो हमारा पिता है। कैसे प्रार्थना करना है, जब आप प्रार्थना करते हो तो ईश्वर के रूप में उसे ना देखें, उसे परमेश्वर के रूप में ना देखें। अरे जब आप देखते हैं यशायाह प्रार्थना करता है, वो अपने
वो देख नहीं पाता, बोलता कितना ज्योति है, इतना प्रकाश है, बोलता मैं तो अशुद्ध होने वाला ईश्वर मनुष्य हूं, मैं कैसे प्रार्थना कर सकता हूं। परंतु देखिए प्रभु यीशु मसीह ने पिता, उस सृष्टिकर्ता ईश्वर की सही पिक्चर हमें दिखाई है। और वो कैसे दिखाई है कि वो हमारा पिता है। वो क्या है? हमारा पिता है। उस सृष्टिकर्ता ईश्वर से हमारा एक रिश्ता बन चुका है, और वो ये है कि हम उसकी संतान है, और हम उसकी संतान है, और वो हमारा पिता। एक गाना मुझे बहुत ही पसंद है, और मैं शायद उसको मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। अमित काम्बले का वो गाना है, और मैं इस समय उसको गुनगुनाना चाहूँगा। शायद आप भी मेरे साथ में से गा सकते हैं। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं गा रहा हूँ, ठीक है। और वहाँ पर एक कोरस स्टैंजा है, वो बहुत प्यारा है। वो कैसा बोलता है? तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफ़ी है मुझे। प्रियो, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की संतान होना या उसके संतान बनना, ये कितने सौभाग्य की बात है। हम उस सृष्टिकर्ता ईश्वर को अपना पिता कह के पुकार सकते हैं। और देखिए फिर बाद में एक और वचन है उसमें, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। वो स्वर्ग में विराजमान ईश्वर हमारा पिता बन चुका है। और फिर बाद में आया है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इसका मतलब क्या है, तेरा नाम पवित्र माना जाए? क्या आप बोलेंगे तभी परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाएगा? नहीं, उसका नाम तो पहले से ही पवित्र है। आपके बोलने से उसका नाम पवित्र नहीं होगा, परंतु वो पहले से ही पवित्र है। पर हम क्यों बोलते हैं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए? आपके बोलने से ना बोलने से प्रभु के नाम की पवित्रता में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर क्यों प्रभु ने हमको बोला कि तेरा नाम पवित्र माना जाए? यहां पर एक बात को हम सीखते हैं। हम परमेश्वर को ऐसा बोलते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में तेरा नाम पवित्र माना जाए। जब लोग मुझे देखें, मेरे जीवन को देखें, तो लोग बोलने पाए कि ये पवित्र परमेश्वर के लोग हैं। मेरा स्वभाव, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ जो है उस पवित्र परमेश्वर को पवित्रता दिलाने वाला हो, उसके नाम को शोभा दिलाने वाला हो, उसके नाम को महिमा दिलाने वाला हो। इसीलिए प्रभु बोलते हैं कि वो तेरा नाम पवित्र माना जाए। फिर देखिए उसमें हम और आगे बढ़ते हैं, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। यहां पर क्या है? यहां प्रभु यीशु मसीह हमें एक बात बोलते हैं कि हमें परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित हो जाना है। हमें परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित हो जाना है, इतना कि हमारा पूरा जो अस्तित्व है, मेरे पूरे जीवन में परमेश्वर का इच्छा पूरी हो जाए। प्रभु जैसा तेरी इच्छा जो है, परमेश्वर जैसे जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए, मुझ में पूरी होने पाए, मेरे पूरे अस्तित्व में प्रभु तेरी इच्छा पूरी होने पाए। और फिर बाद में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, एक और वचन के ऊपर में हम लोग मनन करेंगे, और वो बोलता है कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पहले तो देखिए हमें मांगना नहीं है। पहले हमें क्या करना है? जब आप प्रार्थना करते तो आप अपना रिश्ते को बता रहे कि मेरा रिश्ता परमेश्वर से एक पुत्र और पिता के रूप में रिश्ता है। फिर हम बोलते कि प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए, मतलब मेरा जीवन एक ऐसा जीवन बने जिस जीवन के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले, आपके नाम को जलाल मिले, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो। और फिर बाद में जब हम प्रभु की महिमा करते, जब आप प्रार्थना करते, तो प्रार्थना करते समय तुरंत मांगना नहीं है। हमें अपनी आवश्यकताओं को बोलना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्रभु ने, आप देखेंगे 7वें वचन में उसी के लिखा है कि
8वें वचन में कि तुम उनके जैसे मत बनो, क्योंकि तुम्हारा मांगने से पहले तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है। फिर बाद में हम बोलते हैं कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। इसका मतलब यह है कि मेरी जो आवश्यकता है पिता, आप उसे पूरा कीजिए। फिर बाद में हम देखते हैं एक और बात कि हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा के लिए याचना करते हैं। फिर बाद में हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर से एक ताकत मांगे, एक सामर्थ मांगे कि हमारे जीवन में जो भी परीक्षा आती हैं, हमारे जीवन में जो तकलीफ आती है, हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं, उसको हम सामना कर सके। इसके लिए प्रभु हमें ताकत दे, इसके लिए प्रभु हमें सामर्थ दे, उसके लिए प्रभु हमें जो है शक्ति दे। इसके लिए हमें प्रभु से दरख्वास्त करना है। अभी देखिए हम बिल्कुल अपने अंतिम क्षणों में हैं। अब हम बहुत जल्दी इसको लाइव टेलीकास्ट को समाप्त करने वाले हैं। और मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो हमने प्रभु मसीह की आज्ञा के विषय में सीखा। मसीह की कौन सी आज्ञा है हमने आज सीखा? मसीह की आज्ञा प्रार्थना करना। प्रभु हमसे अपेक्षा करते हैं, प्रभु हमसे ये चाहते हैं, वो आज्ञा हमें देते हैं कि हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। फिर बाद में हमने ये देखा कि ये कौन सी प्रार्थना के विषय में प्रभु बोलते हैं। हम देखते हैं ये मिलता है मत्ती की पुस्तक में, उसका 6 अध्याय 9 वचन से लेकर 13 वचन में। और मैंने आपको कहानी बताई, प्रभु सब यीशु मसीह किस रीति से बताते हैं। सबसे पहली बात तो बताते कि कैसे प्रार्थना नहीं करना है, फिर बाद में किस रीति से प्रार्थना नहीं करना है, फिर बाद में हमें सिखाते कि तुम्हें किस रीति से प्रार्थना करना है। फिर बाद में हमने देखा कुछ सवालों को। कौन से सवाल थे? कि इसमें हम परमेश्वर के विषय में क्या स्वभाव देखते हैं, कि परमेश्वर हमारा पिता है और परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा रखता है कि हम जब हम उसकी संतान है, वो हमारा पिता है, तो हम उससे क्या करें? वार्तालाप करें, हम उससे बातचीत करें। परमेश्वर ये हमसे अपेक्षा रखता है। फिर बाद में हमने देखा मनुष्य के विषय में क्या? मनुष्य दिखावा करते हैं, मनुष्य जो है अपराधों को, लोगों के अपराधों को रखते हैं, परंतु प्रभु हमसे उसके लिए कन्फ्रंट करता है, हमारे उसके विरोध में आता है और वो बोलता है कि हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना है। हमें द्वार बंद कर एकांत में जाकर, गुप्त में, जो हमारा पिता गुप्त में देखता है, उससे गुप्त में प्रार्थना करना है। फिर बाद में हमने देखा था कौन सी आज्ञा है जो हमें इस वचन में मानने के लिए मिलती है। तो इसमें हमें एक आज्ञा मिलती है और वो ये है, कौन सी आज्ञा है इसमें? कि हम पिता हमसे चाहता है कि हम उससे क्या करें? प्रार्थना करें। ये आज्ञा हमें यहाँ पर मिलती है। फिर बाद में हमने देखा कि हमें क्यों प्रार्थना करना चाहिए। सवाल को हमने देखा, इसलिए प्रार्थना करना चाहिए क्योंकि ये यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी कि तुम इस रीति से प्रार्थना करना। मतलब प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें। फिर बाद में हमें कैसे प्रार्थना करना है, फिर हमने देखा कि वो हमें उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को पिता के रूप में, जो हमारा स्वर्गीय पिता बन चुका है, वो परमेश्वर, उसको पिता के रूप में संबोधित करते हुए प्रार्थना करना है। और तेरा नाम पवित्र माना जाए। मतलब क्या है? प्रभु तेरा नाम मेरे बोलने से या मेरे प्रार्थना करने से पवित्र नहीं होगा। तेरा नाम पवित्र माना जाए मतलब मेरे जीवन से प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए। लोग मुझे देखें, मेरे जीवन से प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। मेरा जीवन एक ऐसा जीवन हो जिसके द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो। फिर बाद में हमने देखा था कि हम बोलते हैं प्रभु तेरा राज्य आए और जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। मतलब क्या है? हम प्रभु की इच्छा के लिए समर्पित हो जाएं, हम प्रभु की इच्छा के लिए पूरी रीति से समर्पित हो जाएं और बोले कि प्रभु मेरे जीवन में, मेरे पूरे अस्तित्व में आपकी इच्छा पूरी होने पाए। फिर बाद में हमने देखा कि हमें हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। मतलब हम अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रभु को बोल रहे कि प्रभु हमारी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। बाद में सबसे पहले प्रभु को महिमा, प्रभु के साथ में रिश्ता, प्रभु के साथ वार्तालाप, फिर बाद में अपनी आवश्यकता, फिर बाद में अपनी ज़रूरतें के विषय में हमें प्रभु से बोलना है। फिर बाद में क्या है कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। इसका मतलब है कि हम प्रभु से अपने पापों की क्षमा के लिए याचना करना है। और ये प्रतिदिन की काम है हमारे लिए कि हम प्रभु से प्रार्थना, याचना मांगे अपने पापों की क्षमा के लिए। बोले प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। फिर बाद में हमने देखा कि हमें परीक्षा में न परंतु बुराई से बचाओ। हमें प्रभु से हमेशा सतत ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमें परीक्षा में खड़े रहने की ताकत दीजिए। और एक बात तो प्रभु बोलते हैं, हमें परीक्षा में मत ला, यानी कि ऐसी परीक्षा जिसमें हम लोग स्थिर ना रह सके। हमें प्रभु से मांगना है, हमें प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें परीक्षाओं का सामना ना करना पड़े, हमें उस परीक्षाओं से बचाइए, हमें उस परीक्षाओं से बचाइए।
तो ये आज हमारा विषय था और आज हमने मसीह की आज्ञा जो है इसका तीसरा भाग देखा और वो हमने देखा प्रार्थना। और प्रार्थना अभी देखिए मैं आप सभी के लिए एक देना चाहता हूँ। देखिए अभी हमारे पास में सब लोगों के पास समय है। कई लोगों के पास बहाना होता है कि मेरे पास समय नहीं प्रार्थना करने के लिए, मेरे पास समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए, मैं जो सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता है। परंतु अब प्रभु ने आपके लिए समय ही समय दे दिया है। अब आपके पास में बहुत सारा समय है। अब आप जो है आज आपने प्रार्थना के विषय में सीखा है। मैं आप सभी को एक टास्क देना चाहता हूँ, आप लोग प्रार्थना कीजिए। सबसे पहली बात तो कैसे करना है प्रार्थना, अपने उस पिता से रिश्ता बनाना है, उससे का उसके साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसके साथ में आपने बात करना है, उसके नाम को महिमा देना है, उससे बोलना है कि प्रभु, जैसे हमने आज प्रार्थना को देखा है उस पूरी बातों को मनन कीजिए आप और खुद इसके ऊपर में और अध्ययन कीजिए। मैं जानता हूँ सच में पवित्र आत्मा आपकी इसके विषय में और भी प्रकाशन देंगे और भी कई भेद की बातों को आप समझेंगे और सीखेंगे। फिर बाद में हमें क्या करना है, फिर बाद में हमें जो है अपनी आवश्यकताओं के लिए हमें परीक्षा में न डालें, प्रभु से बात करना है। फिर बाद में हमें प्रार्थना करना है। आज जो परिस्थिति इस समय संसार में चल रही है, आप देख रहे हैं कि चारों ओर बहुत ही भयानक स्थिति है। क्या परमेश्वर इससे अनजान है? परमेश्वर को नहीं पता? परमेश्वर को सब कुछ पता है, सारी बातें पता है और कोई भी बात प्रभु की अनुमति के बिना नहीं होती है। कि बहुत ही देखिए सुनने के लिए कठिन है परंतु ये सच है। मैं नहीं जानता कि इसके पीछे परमेश्वर की इच्छा क्या है, परंतु कोई भी बातें प्रभु की अनुमति के बिना नहीं होती। पर परमेश्वर हमें ये आज ये इस विषय के द्वारा सिखाएं कि हमें उससे प्रार्थना करना है, तो हम सभी लोग उसके लिए प्रार्थना करें। और हमें एक और बात के लिए प्रार्थना करना है। मैं आप सभी के लिए वो वचन बताऊंगा, लूका की पुस्तक 10 अध्याय 2 वचन। मैं आपके लिए वो प्रार्थना का विषय दे रहा हूं, आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं। मैं अपनी बाइबल को खोल रहा हूं, लूका की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका 2 वचन। तो लूका की पुस्तक 10 अध्याय 2 वचन, आप लिख सकते हैं इस वचन को। उसने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। तो ये आज आपके लिए प्रार्थना का विषय है। सबसे पहली बात तो विश्व में जो भयानक त्रासदी महामारी आई है, आपने उसके लिए प्रार्थना करना है। और लूका की पुस्तक 10 अध्याय 2 वचन जो आपके लिए है, आप इसके लिए भी प्रार्थना कीजिए कि प्रभु खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं और खेत को काटने के लिए प्रभु आप मजदूरों को भेजिए। हम इस बात के लिए भी प्रार्थना करें। आइए आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने हमें सीखने के लिए सहायता किया, मदद किया, उसके लिए। और जितने भी लोग मुझसे लाइव जुड़े हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद देता हूं। आइए हम इस समय छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मसीह की आज्ञा के तीसरे भाग को सिखाया कि हमें प्रभु आप अपेक्षा करते हैं कि और हमसे चाहते हैं कि हम इस आज्ञा को माने। और वो आज्ञा है प्रभु आपसे बात करना, आपसे प्रार्थना करना। प्रभु जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी प्रार्थना करने वाली आत्माओं ने उनके ऊपर उंडेल दीजिए प्रभु, और उन्हें ऐसा मन दीजिए, एक ऐसा इच्छा दीजिए कि वो लोग प्रार्थना करने पाएँ। प्रार्थना करने की आत्मा, प्रार्थना करने का मन प्रभु, प्रार्थना करने का हृदय और प्रार्थना करने का विचार उनके अंदर में डालिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं इस बात को आपसे मांगता हूँ प्रभु, धन्यवाद देता हूँ आपने ऐसा किया है। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज हमने मसीह की आज्ञा इसके भाग 3 को देखा और यह है प्रार्थना। कल रात को फिर से 8 बजे हम लोग जुड़ेंगे और कल एक और आज्ञा हम देखेंगे। अगला भाग जरूर देखिएगा, मसीह की आज्ञा का चौथा भाग कल मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो को मैं इस समय अपलोड कर दूंगा, थोड़ी देर बाद ये अपलोड हो जाएगा। मैं आपसे विनती करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग इस बात को देखें और इसके द्वारा सीखें कि मसीह की आज्ञा होती क्या और हमें कैसे मानना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ भी है, तो आप कमेंट करके इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके टाइप कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं। मैं आपकी हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। आपकी कोई भी प्रतिक्रिया कृपया कर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के द्वारा दें। इस वीडियो के अंदर मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद। और कल रात हमसे जरूर जुड़िए। अगले वीडियो को देखना मत भूलिए, मसीह की आज्ञा। हम मसीह की और चौथी आज्ञा को हम सीखेंगे। धन्यवाद। प्रभु आप सभी को बहुत और बहुत और बहुत आशीष दे। आमीन।